दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएंगे और आपका समय और पैसा दोनों बचाएंगे, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सी जानकारी ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन अगर हमें पता चलता है तो हम अपना बहुत सारा कीमती समय बचा सकते हैं। तो चलिए अपनी देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये गैस है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम गैस जलाते हैं तो गैस की साइड से गैस बाहर निकलती है, जो कि बड़ा खतरे वाली बात भी होती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। पेस्ट लीजिए, कोई भी पेस्ट जो आप इस्तेमाल करती हैं वो पेस्ट लीजिए और अपनी उंगली पर थोड़ा सा निकाल लीजिए पेस्ट, और पेस्ट को आप ये बर्नर उठाइए और बर्नर की जो किनारी होती है ना नीचे की साइड पर, उस पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। अक्सर गैस बाहर निकलती है, हमारी कितनी ज़्यादा गैस की बर्बादी भी होती है, भाई पैसा भी खर्च होता है गैस सिलेंडर में। तो इस तरह से आपकी गैस की बचत भी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा पेस्ट लिया और इस तरह से बर्नर पर नीचे की साइड में लगा दिया है। फिर हम इसको इस तरह से फिट कर देंगे। इसके बाद हम गैस जलाएंगे तो हमारी गैस जो बाहर निकलती है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कभी कभी लगता है ना कि बाहर जल रही है और बड़ा डर भी लगता है उसको, इस तरह से गैस जलती है। तो देखिए, मेरी गैस बिल्कुल ठीक हो गई और बाज़ार ले जाने की भी ज़रूरत नहीं कि चूल्हे को बाज़ार ले जाए ठीक कराए। तो इस तरह से हल्का सा पेस्ट लगा दीजिए, फिर इसके बाद गैस जलाइएगा। आपकी गैस बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। बहुत अच्छे सा और बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है गैस को बचाने का। तो इस तरह से कभी भी आपकी गैस बाहर निकलती हो, जलती हुई बाहर को लगती हो, तो इस तरह से आप पेस्ट लगा दीजिए। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये देखिए, जब हम पेस्ट करते हैं मॉर्निंग में तो कभी कभी हमारा पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा निकल आता है। फिर हमें लगता है वेस्ट होगा, फेंक देते हैं उसको, भाई हमारे काम करें। लेकिन क्या आपको पता है कि आप उसी पेस्ट को अपने टूथपेस्ट के अंदर फिर से डाल सकती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पेस्ट निकल आए हो तो बहुत सरल तरीका, कुछ नहीं करना है, अपने दूसरे हाथ की उंगली से इस तरह से आप पेस्ट लेकर इस तरह से आप हिलाइए, तो जो पेस्ट है वो अंदर चला जाएगा। आपका बिल्कुल भी पेस्ट जो है बर्बाद नहीं होगा। क्या होता है, बच्चे अक्सर पेस्ट ज़्यादा निकाल लेते हैं, फिर उस पेस्ट को फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारा कितना सारा पेस्ट बर्बाद हो जाता है। बच्चों को भाई समझ नहीं होती कि कितना पेस्ट निकला है। तो कभी भी आपका अगर पेस्ट ज़्यादा निकल आया हो तो आप उंगली पे पेस्ट को इस तरह से लीजिएगा और पेस्ट के मुंह पर इस तरह से उंगली से कीजिएगा, सारा पेस्ट अंदर चला जाएगा। बहुत अच्छी सी टिप्स है। मैं फिर से आपको निकाल कर दोबारा उसमें डाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितने सरल तरीके से पेस्ट को, अगर हम ज़्यादा निकल आता है तो उसको इस तरह से हम फिर से पेस्ट में डाल सकते हैं। देखिए है ना कितना अच्छा सा और कितना सिंपल तरीका। इस तरह से आपकी पेस्ट की बर्बादी नहीं होगी, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। भाई अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेस्ट निकल जाता है। तो इस तरह से कभी भी पेस्ट आपका ज़्यादा निकले, देखिए सारा पेस्ट मैंने इस ट्यूब के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से आपका कभी भी पेस्ट ज़्यादा निकल आए तो आप परेशान मत होइए, इस तरह से आप पेस्ट को अंदर डाल दीजिए। है ना कितना अच्छा सा तरीका। इसके बाद हमारी अगली टिप से, देखिए ख़राब हो गए नींबू, ख़राब हो गए तो फेंक दिए। तो बहुत ही काला हो गया है, ऐसा लग रहा है सड़ सा गया है। लेकिन अगर हम इसको चाकू से काटेंगे तो देखिए अंदर से उतना ख़राब नहीं है जितना ये बाहर से दिख रहा है। तो इस नींबू को आप फेंकिएगा नहीं। इस नींबू का बहुत तरीका है, आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने पेस्ट लिया है, तो नींबू पर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा पेस्ट। और लगाने के बाद हमारा अक्सर बाथरूम का जो शीशा होता है बहुत गंदा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो उस पर पानी की छींटें पड़ती हैं, तो इस तरह से शीशा बहुत गंदा हो जाता है। तो इस नींबू को और पेस्ट के साथ आप शीशे पर थोड़ी देर के लिए रगड़ दीजिए, और रगड़ने के बाद इसको 1-2 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, जिससे जो उसके दाग धब्बे हैं नींबू से और पेस्ट से साफ़ हो जाए। तो देखिए मैंने पूरे शीशे पर इस तरह से नींबू और पेस्ट को रगड़ दिया है। अक्सर नींबू हम फेंक ही देते हैं, फेंकने की जगह अगर हम इस तरह से अपने शीशे को साफ़ करने में लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से नींबू और पेस्ट को शीशे पर लगा दिया है, और लगाने के बाद मैं ले लूँगी कोई भी न्यूज़पेपर को इस तरह से हम
फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद हमने जो पेस्ट लगाया था और नींबू लगाया था उसको इस तरह से हम साफ़ करेंगे। तो देखिए आपका जो शीशा था जिस पर दाग धब्बे पड़े हुए थे पानी के, वो एकदम साफ़ हो जाएंगे। आपका शीशा बिल्कुल चमक जाएगा और बिल्कुल पहले जैसा नया जैसा लगेगा। अक्सर बहुत ही गंदा हो जाता है, हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से हम अपना शीशा साफ़ करें। तो कभी भी पुराना नींबू हो जाए, नींबू कभी कभी सड़ जाए, उसको मत फेंकिएगा, उस पर पेस्ट लगाइएगा और इस तरह से आप घर के कोई भी शीशे को साफ़ कर सकती हो। जो छोटे छोटे शीशे होते हैं उनको भी इस तरह से आप साफ़ कर सकती हैं। तो देखिए मैंने अखबार से शीशे को रगड़ा और सारे दाग धब्बे जो थे बिल्कुल गायब हो गए और धुंधला धुंधला जो शीशा था बिल्कुल साफ़ हो गया। इतना साफ़ हो गया कि लग रहा है हमने अभी अभी ख़रीद कर इसको लगाया है। तो इस तरह से कभी भी आपका शीशा गंदा हो जाए बाथरूम का, तो इस तरह से नींबू और पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए और शीशे को एकदम चमकीला बना दीजिए। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये हमारी सिंक है। जब हम रात को सोने जाते हैं तो पूरे दिन हमारे जब सिंक में काम होता है बर्तन धुलने का, सब्ज़ी धुलने का, तो कुछ छोटे छोटे कण फंसे रह जाते हैं जिनकी वजह से काकरोच, मच्छर इतने आने लगते हैं, कभी कभी कीड़े भी आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सिंक को एकदम साफ़ कैसे बना सकती हैं और बिल्कुल कीटाणु रहित। तो ये जो पेस्ट है ये अक्सर हम फेंक देते हैं कि अब ये ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, इसमें भी अभी थोड़ा सा पेस्ट और निकलेगा। तो देखिए मैंने इस ख़त्म हो चुके पेस्ट को काटा है, तो देखिए अंदर कितना सारा पेस्ट निकला जो कि हम इस तरह से फेंक देते हैं। ये भी हमारे बहुत काम का होता है। तो इसके बाद हम सिंक में डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी। हल्दी जो होती है सारे कीड़े मकोड़ों को दूर भगाती है, चींटियों को भी दूर भगाती है। फिर हम एक पुराना टूथब्रश ले लेंगे और उस पर जो हमने पेस्ट का जो ट्यूब खोला था, कट किया था, उसमें हम पेस्ट लगा देंगे और इसके बाद जो हमने हल्दी डाली थी और पेस्ट को मिक्स करके हम पूरी सिंक को इस तरह से ब्रश से रगड़ देंगे। और रगड़ने के बाद जो हमारी सिंक है एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी, कीटाणु रहित हो जाएगी। इतने कीटाणु और इतने सारे कीड़े हो जाते हैं, कभी कभी इतने सारे कॉकरोच इसके सिंक की जाली से अंदर आ जाते हैं कि जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो कभी भी आपका जो पेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए तो उसको इस तरह से कट करके और 1 चम्मच सिंक में हल्दी डालकर आप ब्रश से उसको रगड़िएगा और रगड़ने के बाद आप अपनी सिंक को धुलिएगा। आपकी सिंक एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगी। कोई भी उसमें कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी अंदर नहीं आएंगे जाली के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और आपके बचे हुए पेस्ट का बहुत ही बढ़िया सा तरीका है इस्तेमाल करने का। तो देखिए मैंने पूरी सिंक को पेस्ट और हल्दी से इस तरह से रगड़ दिया है और रगड़ने के बाद इसको अब हम पानी से धुल देंगे। तो धुलने के बाद देखिए सिंक कितनी बढ़िया हो गई, एकदम चमक गई और जो हमारे कीटाणु अंदर आते थे, जो कीड़े मकोड़े आते थे, वो भी नहीं आएंगे, ना ही कोई स्मेल आएगी। कभी कभी इतनी स्मेल आती है कि हम प्याज और लहसुन का प्रयोग करते हैं खाने में तो सिंक में बहुत ही स्मेल आती है। तो उस स्मेल को भी ये नुस्खा दूर भगा देगा, ये टिप्स दूर भगा देगा उस स्मेल को। तो इस तरह से आपकी किचन में एक अच्छी सी खुशबू भी फैल जाएगी। और देखिए सिंक बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो इस तरह से कभी भी आपका पेस्ट का खाली रैपर हो उसको कट करके आप अपनी सिंक को एकदम साफ़ सुथरा बना सकती हैं। कोई भी कीटाणु, कोई भी कीड़ा इसके अंदर नहीं आएगा, कोई भी कॉकरोच, मक्खी, मच्छर इतने हो जाते हैं वो कोई भी नहीं आएंगे। तो देखिए कितनी साफ़ ये सिंक हो गई। इस तरह से देखिए आप अपनी सिंक को एकदम साफ़ सुथरा बना सकती हैं, कीटाणु रहित बना सकती हैं। तो कभी भी खाली रैपर को फेंकिएगा नहीं, आप इस तरह से इस्तेमाल में लीजिएगा। देखिए आपकी सिंक कितनी अच्छी हो जाएगी, सारे कीटाणु दूर हो जाएंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।